तो कैसे आप हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग के 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले अगर आपने इसका वन शॉट नहीं देखा है पावर शेयरिंग का, तो आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ और वहाँ पर जाकर आप इसका वन शॉट देख के आओ, ठीक है, ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट का है, आप ठीक है देख लीजिए। और उसके बाद हमें 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इन बेल्जियम देर वॉज अ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड स्पीकिंग कम्युनिटीज, मतलब कि उस समय डच स्पीकिंग और एक स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन चल रही थी कि 1950 और 1960 के दौरान। तो कौन था वो? आपका आंसर पता है, सिंपल है, फ्रेंच है, ठीक है। कितने परसेंट थे उसमें फ्रेंच? 40%। और डच की आबादी कितनी थी? पूरी बेल्जियम की बात हो रही है, तो बेल्जियम में कितनी थी? 59%, ठीक है। यानी मेजोरिटी में तो क्या था, हमारे डच थे। लेकिन अगर वही बात करें हम, इनकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स की अगर बात की जाएगी तो ब्रुसेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो 80% थे हमारे फ्रेंच और 20% थे क्या, हमारे डच, ठीक है। तो पहला आंसर मिल गया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द श्रीलंकन पीपल ऑफ श्रीलंका आर, मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल श्रीलंकल, मतलब श्रीलंका में सिंहाला बोलने वाले जो ज़्यादा मोस्टली लोग कौन से थे? क्रिश्चियन थे, हिंदूज थे, बुद्धिस्ट थे या मुस्लिम थे? नहीं, सबसे ज़्यादा कौन बोलने वाले थे? बुद्धिस्ट थे, ठीक है। और कितने परसेंट थे वो? 74%, ठीक है, 70, ठीक है। बाकी हमारी जो पॉपुलेशन थी वो या तो तमिल्स की थी, तमिल्स में मुस्लिम, हिंदूज थे और क्रिश्चियन थे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा पावर शेयरिंग के बारे में? ध्यान दीजिए। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑर्गेन्स ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि जो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि अलग अलग, मतलब गवर्नमेंट्स के अलग अलग अंगों में पावर का डिवाइड होना। ऑर्गन मतलब अंग होते हैं ना, हिस्से में। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ट्रू बात है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में शेयर की जाती है, डिवाइड की जाती है। पावर में ऑल्सो शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये भी सही है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर को डिवाइड करना भी पावर शेयरिंग होता है। यानी तीनों बातें ठीक लग रही, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव, स्टेटमेंट 2, ये तीनों बात ठीक है, बहुत सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फॉर्म, इसमें से एक जो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है हमको, ठीक है, कौन सा इसमें गलत है वो हमें देखना है, राइट। तो चलो पढ़ते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या इक्वल नंबर था डच और फ्रेंच की? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेपरेट गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटीज, ब्रुसेल्स के अंदर भी क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे? बिल्कुल सही था, ये ठीक है, दोनों बराबर था, डच और फ्रेंच वाले दोनों वहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इक्वल थे। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सब ऑर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसका मतलब ये सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जवाबदेही, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही बनती थी, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसा कुछ था नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेपरेट थी, और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको कुछ पावर दे रखी थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मिली थी, तो इसके अधीनस्थ नहीं थे, इनको जवाबदेही नहीं थी, ठीक है। अभी तक फिलहाल ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इसके बाद फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ क्या दे रखी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिल्कुल सही है कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट ही बना रखी थी जिसमें कोई भी एक लैंग्वेज या वन लैंग्वेज के लोग या कल्चर के अकॉर्डिंग या जिसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म कर सकते थे। तो इसका जो इनकरेक्ट आंसर जो पूछा था वो हमारा आंसर कौन सा था? जो पूछा गया इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इनकरेक्ट में इसका आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में मजा आ रहा हो आपको, ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। 5th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग इज फॉल्स, इसमें भी बताना फॉल्स, कौन से इसमें से गलत है स्टेटमेंट, पावर शेयरिंग अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट गलत है, चेक करो। और पावर शेयरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप, बिल्कुल सही है, पावर शेयरिंग जो होती है, जो सोशल ग्रुप्स के अंदर जो भी मतभेद होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको कम करती है, रिड्यूस करती है, ये स्टेटमेंट ठीक है, फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पावर शेयरिंग इज गुड वे टू हेल्प द एस्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर, ये भी सही है कि पावर शेयरिंग, अगर अच्छी पावर शेयरिंग होगी तो जो पॉलिटिकल
ऑर्डर है, यानी जो भी पॉलिटिकल्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको सही से स्टैब्लिश, उसको सही से स्थापित करने में उसकी भूमिका रहेगी, ठीक है। रूल अच्छा होगा, प्ले अच्छा रोल करेगी, बिल्कुल ठीक है। पावर शेयरिंग इज नॉट ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। पावर शेयरिंग वो डेमोक्रेसी स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, मैंने बताया था चैप्टर में, नहीं इसमें नॉट बोलो है। तो हमें वही पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारी कौन सी मिल गई, सी। ऑल ऑफ द ऑल फॉल्स नहीं, ओनली सी इज कंसर्न, ठीक है। वो उसकी स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं पहला असर्शन क्या जाएगा, स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, देयर वाज एलिनेशन ऑफ एमंग द श्रीलंका तमिल। एलिनेशन मतलब अलग अलग थलग, अलग थलग, ठीक है, अपने आप को अलग समझ लेना। तो श्रीलंका तमिल के अंदर अपने आप को अलग होने की भावना जाग चुकी थी, बिल्कुल सही। क्यों जाग चुकी थी आप, क्योंकि उस जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने वहाँ के 74% जो मेजोरिटी में जो सिंहाला बोलने वाले लोग थे, सिंहाला जो बोलते थे, उनको ही सारी प्रायोरिटी दे दी थी, सारी गवर्नमेंट जॉब दे रखी थी, सारे ऑर्डर्स हुए थे, उनकी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। तो उस वजह से श्रीलंका तमिल को लग रहा था कि हम तो बिल्कुल ही अलग है, हम तो अपने देश में रहते हुए हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या रीजन थी ये, और क्या रीजन इससे कॉन्टेक्ट करता है, कनेक्ट होता है, वो भी देखेंगे। द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड मतलब मीन मना कर देना, देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम गेटिंग जॉब एज अदर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही है, श्रीलंका गवर्नमेंट ने उनको पॉलिटिक्स के अंदर इक्वल राइट्स देने के लिए मना कर दिया था, और साथ ही साथ उनको जॉब और अदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी उनको बेदखल कर दिया था, डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप को अलग थलग समझ जाते हैं। यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक भी हैं और ये रीजन इससे कनेक्ट भी करता है। तो इसके अंदर पहला हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन था। चलो 7 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, अ बिलीफ, एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है, देखो, अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच वे इट्स वांट्स बाय द डिस्क्राइबिंग द वे एंड नीड्स द माइनॉरिटी। मतलब क्या, एक ऐसा भरोसा जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी वाले, जैसे श्रीलंका में ना 74% वाले जो थे मेजोरिटी में थे, शुड बी एबल टू रूल, उनको लगता है कि भाई वो कंट्री में जब मर्जी चाहे वो रूल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, गवर्नमेंट चला सकते हैं, और विच एवर इट वांट, जब चाहे ना, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी की जो इच्छाएं हैं और उनकी जरूरत है उनको डिसरिगार्ड मतलब उसको खत्म करके, ठीक है, उनको खत्म करके वो अपने आप को रूल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, उस विश्वास को क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग बोलते हैं। नहीं, पावर शेयरिंग तो नहीं बोलते, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं बोलते, मेजोरिटिज्म बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुसंख्यावाद बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है बहुसंख्यावाद, ठीक है, बहुसंख्यावाद, हिंदी वाले भी समझते चलो। और कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो ये जो डेफिनेशन थी वो मेजोरिटी की, ये याद कर लेना बेटा, 1 नंबर का पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडोप्टेड द मेजोरिटिज्म इन कंट्री। तो पहले वाले में इसका आंसर आ गया कि किस कंट्री ने मेजोरिटिज्म को, बहुसंख्यावाद को अपनाया था। सिंपल, नेपाल ने अपनाया था, नहीं इंडिया ने नहीं अपनाया था, श्रीलंका ने अपनाया था, ठीक है, बांग्लादेश नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, श्रीलंका। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन, ठीक है। मतलब हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उससे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पावर शेयरिंग के लिए स्टेटमेंट सही है। चलो देखते हैं, कुछ कोड्स हैं, हमारे कुछ स्टेटमेंट समझ लो। इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, शांति बनाए रखती है, हार्मनी मतलब शांति, पी में नहीं। इट्स ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, हाँ ये पारदर्शिता बना के रखती है गवर्नेंस के अंदर। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग द पार्टीज, ये सोशल और पॉलिटिकल के बीच में कॉम्पिटिशन पैदा करते हैं, नहीं, ये उनकी चीज़ों को कम करती है, ठीक है, रिड्यूस करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा 10 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी आएगी, मुझे कमेंट कर देना आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी पूरे सिविक्स की भी मैं टॉप 20 क्वेश्चन जो मेरी सीरीज चल रही है वो लेके आऊँगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।